नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है? चूरू, बी ऑप्शन भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी अलवर, ऑप्शन नंबर डी सीकर। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी नागौर, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। तो ऐसा कौन सा जिला है जिनको अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? राजस्थान का कौन सा जिला है? तो ऑप्शन नंबर सी है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस भू आकृति प्रदेश का है? पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूर्वी मैदानी भागों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई विद्यमान है उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई व चौड़ाई विद्यमान कौन से क्षेत्र में है? तो बताओ दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित अंचलगढ़ की कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर, 1330 मीटर, 1250 मीटर, 830 मीटर। तो दोस्तों, बताओ इनका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए 1350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 930 मीटर, 600 मीटर, 1700 मीटर, 1225 मीटर। तो जल्दी बताओ दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 930 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच में से विभाजित है? माही और जाखम, बनास और बेडस नदी, लूनी और बनास नदी, चंबल और काली सिंध नदी। तो बताओ दोस्तों, इसका आंसर होगा? जल्दी बताओ दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी और बनास नदी बीच में से विभाजित होती है इन दोनों नदियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। उदयपुर का कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि कहलाती है? मालवा का पठार, हाड़ौती का पठार, गोगुंदा का पठार, इन कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ दोस्तों, इतना टाइम मत लो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोगुंदा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? रण का बाहुल्य है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। तो बताओ दोस्तों, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है? उदयपुर,
भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। तो सबसे ज़्यादा भाग है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरावली की कुछ पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित हैं। इनकी बढ़ती इनकी बढ़ती से ऊंचाई में सही क्रम में है। गुरु शिखर, अंचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर। ऊंचाई से बढ़ते क्रम में कौन से है? तो पहला है गुरु शिखर, दूसरा होगा शेर, तीसरा होगा कुंभलगढ़, फिर अंचलगढ़ और फिर तीसरा कुंभलगढ़। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो भी ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, एक नंबर वाला सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है? भरतपुर, बारा, करौली, बूंदी। अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है, यानी अपने जो राजस्थान का जो दूसरा राज्य है, जैसे यूपी, एमपी, इनकी बॉर्डर पे स्थित नहीं है। तो कौन सा जिला है राजस्थान का ऐसा? जल्दी बताओ दोस्तों। तो वो जिला है ऑप्शन नंबर सी में, बूंदी। ये अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? 8,882 किलोमीटर, 1,170 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 1,190 किलोमीटर। तो जल्दी बताओ इसका आंसर होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1,070 किलोमीटर बनाता है पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय था। सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है। सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो इसका आंसर आपको पढ़ के जल्द बताना होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है। थार के मरुस्थल में पर्याप्त वर्षा होती है। तेज हवाओं के कटाव के कारण बंजर भूमि। मरुस्थल के ऊंची टीलों में घने वन। तो इन चारों में से आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा कथन सत्य है मरुस्थल के संबंध में। तो दोस्तों इसका सत्य कथन है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर एक में है। राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन, और आप कमेंट करके बताना, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।